हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? तो दोस्तों वो राज्य हो जाएगा आपका सिक्किम। दोस्तों सिक्किम राज्य में जो है एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? तो वो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा वन झील। दोस्तों वन झील जो है जिसमें सबसे ज़्यादा लवण पाया जाता है, वो झील हो जाएगा वन झील। आपका अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? दोस्तों मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव मंडल। दोस्तों ध्रुव मंडल में होती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, रानी की बाह का चित्र कितने रुपए के नोट पर छपा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपके कितने रुपए का? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 100 रुपए के नोट पर जो है रानी की बाह का चित्र छपा हुआ है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी निकलती है? तो दोस्तों वायुमंडल में जो है सर्वाधिक गैस है वह नाइट्रोजन निकलती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूयॉर्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आनुवंशिक कोड की खोज किसने की? तो आनुवंशिक कोड की खोज करने वाले हो जाएंगे आपके हरगोविंद खुराना। दोस्तों हरगोविंद खुराना ने जो है आनुवंशिक कोड की खोज की थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, मनुस्मृति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों वो हो जाएंगे आपके मनुस्मृति के संबंध जो है धर्म से है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों धर्म से आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की है? तो दोस्तों हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किए हैं वो हो जाएंगे आपके हेनरी। दोस्तों हेनरी केवेडिंग्स। दोस्तों हेनरी केवेडिंग्स ने जो है हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किया है। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों शेरशाह सूरी का जन्म जो है बिहार राज्य में हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों शेरशाह सूरी का जन्म बिहार राज्य में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो वो हो जाएगा आपका नमक कर का विरोध करना। दोस्तों नमक कर का विरोध करने के लिए जो है नमक सत्याग्रह का उद्देश्य था। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि नमक सत्याग्रह आंदोलन किसने शुरू किया था? दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह जो है चंपारण सत्याग्रह बिहार राज्य में हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि चंपारण जो है बिहार में पड़ता है। आपका अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? दोस्तों बताइएगा कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो हो जाएंगे आपके आइंस्टीन ने। दोस्तों आइंस्टीन ने जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आइंस्टीन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किसने भारत को बांटने वाली नीति लागू की थी? दोस्तों भारत को बांटने वाली नीति लागू करने वाले हो जाएंगे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है भारत को बांटने वाली नीति लागू की थी, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? दोस्तों एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात आपके किए थे जोसेफ लिस्टन ने। दोस्तों जोसेफ लिस्टन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का पहला सत्र कब शुरू था या फिर कब शुरू हुआ था? दोस्तों भारतीय संसद का पहला सत्र जो है कब शुरू हुआ था? तो वो हो जाएगा सन 1952 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1952, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन है?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष जो है हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज करने वाले हो जाएंगे आपके हेनरी बेकुरल। दोस्तों हेनरी बेकुरल ने जो है रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विभाजन के समय भारत में कितने प्रांत थे? दोस्तों विभाजन के समय जो है भारत में लगभग 12 प्रांत थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 प्रांत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? दोस्तों अवस्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कटक में। दोस्तों कटक में स्थित है, अवस्थित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आपका ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम ने, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या फिर सुल्तान इब्राहिम लोदी ने, या फिर महमूद गजनबी ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित यानी कि स्थित है? दोस्तों केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था जो है कहाँ स्थित है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लखनऊ में स्थित है। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है कटक में हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक जो है उसे कहा जाता है अरस्तु को। दोस्तों अरस्तु आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? भारत का पहला संविधान संशोधन जो है वो हुआ था आपका 1951 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों 1951 आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को 7 सागरों का देश कहा जाता है? भारत के किस राज्य को 7 सागरों का देश कहा जाता है? तो वो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि केरल राज्य को जो है भारत के केरल राज्य को 7 सागरों का देश कहा जाता है, केरल राज्य को। आपका अगला प्रश्न है, भूकंपों का अध्ययन कहलाता है? दोस्तों भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिस्मोलॉजी। दोस्तों सिस्मोलॉजी कहलाता है भूकंपों का अध्ययन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन होता है? तो भारत के असम राज्य में जो है सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत के असम राज्य में जो है सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला पठार जो है मेघालय पठार है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेघालय पठार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है या फिर अवस्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेन्नई में। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टिहरी बांध आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? वो राज्य हो जाएगा आपका दोस्तों जिसे भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है, वो राज्य हो जाएगा केरल। दोस्तों केरल को जो है भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा, केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जो है मदर
टेरेसा थी। आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगी, यानी कि मदर टेरेसा थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किए थे वो हो जाएंगे आपके लेमार्क एवं ट्रेविरेनस से ने। दोस्तों जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम हो जाएंगे आपके लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। दोस्तों इन्हीं ने जो है जीव विज्ञान का सबसे पहला प्रयोग किया था। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो है इन्हीं ने किया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, अच्छे से याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन था। दोस्तों भारत का प्रथम कागज रहित समाचार जो है वो था द न्यूज टुडे। दोस्तों द न्यूज टुडे जो है भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। दोस्तों भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। आपका अगला प्रश्न है भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो थे वो हो जाएंगे राकेश शर्मा। आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, राकेश शर्मा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो हो जाएंगी आपके सरोजिनी नायडू। दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, आपके राइट आंसर हो जाएंगी। दोस्तों सारे इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया जो है वो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है स्वर्णबेलगोला कहाँ पर स्थित है। दोस्तों स्वर्णबेलगोला जो है वो स्थित है कर्नाटक में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दास वंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों दास वंश की स्थापना करने वाले हो जाएंगे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों दास वंश की स्थापना करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पैथोलॉजी। दोस्तों पैथोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों सम्राट अशोक किस वंश के थे। दोस्तों सम्राट अशोक जो है सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। अच्छे से याद रखिएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। किस तारीख को, तो वो हो जाएगा आपका 12 मार्च 1930 को। दोस्तों 12 मार्च 1930 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाबर के द्वारा। दोस्तों बाबर के द्वारा जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था जो है वो है करनाल में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करनाल में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है। तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय जो थे वो हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों रेलवे से संबंधित ये क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लीजिएगा। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, काले की गुफा, काले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों काले की गुफा, काले की बौद्ध गुफाएं जो हैं, बौद्ध गुफाएं वो हैं आपके महाराष्ट्र में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई किस नदी तट पर हुई थी? तो दोस्तों प्लासी की लड़ाई जो है वो हुई थी भागीरथी नदी तट पर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भागीरथी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? दोस्तों किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्निथोलॉजी। दोस्तों आर्निथोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन हैं? भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पिडिमारी वेंकट सुब्बाराव। दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न है, 1971 के पहले भारत पाकिस्तान का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 1900 क्वेश्चन गलत है। 1971 के पहले भारत पाकिस्तान का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1965 में। दोस्तों इससे पहले 1971 से पहले भारत पाकिस्तान का युद्ध जो है 1965 में हुआ था और फिर सन 2025 में हो रहा है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों तब भी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है? दोस्तों कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइटोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, वास्को द गामा यानी कि वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते से कहाँ उतरा था? दोस्तों पहली बार समुद्र के रास्ते से वो उतरा था कालीकट में। दोस्तों कालीकट में उतरा था। जिसने वास्को डी गामा ने जो है भारत की खोज की थी वो सबसे पहले कालीकट में उतरा था। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी जो है वो हो जाएगा आपका नगर योजना। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर योजना। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? दोस्तों चाणक्य का एक अन्य नाम था वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विष्णुगुप्त। दोस्तों चाणक्य का एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के स्थापक कौन थे? दोस्तों ब्रह्म समाज के स्थापक जो थे वो हो जाएंगे आपके राजा राम मोहन राय। दोस्तों राजा राम मोहन राय जो थे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है? दोस्तों शैवालों का यानी कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फाइकोलॉजी। दोस्तों फाइकोलॉजी जो है शैवालों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का पिता कौन थे? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के पिता थे वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जानकीनाथ बोस। दोस्तों जानकीनाथ बोस थे सुभाष चंद्र बोस के पिता, जानकीनाथ बोस। अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं?
दोस्तों खजुराहो के स्मारक जो हैं पाए जाते हैं आपके मध्य प्रदेश राज्य में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आगे के क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लास्ट में जो आपके 10 क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसलिए आप इसको पूरा जरूर देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस भारत पाक युद्ध के बाद आपका अगला प्रश्न है, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? दोस्तों किस युद्ध के बाद? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सन 1965 में जो युद्ध हुआ था उसके बाद जो है भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी 1965 ईस्वी में। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान को। दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? दोस्तों मलेरिया रिसर्च सेंटर जो है वो है आपके दिल्ली में। दोस्तों मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण किस महाराज ने करवाया था? दोस्तों जंतर मंतर का निर्माण जो है करवाने वाले महाराज हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सवाई जयसिंह द्वितीय। दोस्तों सवाई जयसिंह द्वितीय महाराज ने जो है जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? दोस्तों सीमांत गांधी कहे जाने वाले व्यक्ति हो जाएंगे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों सीमांत गांधी भी उन्हें कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत लिखने वाले आपके हो जाएंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं भारत के राष्ट्रीय गीत लिखने वाले व्यक्ति हैं। आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश जो है देने वाले जनरल डायर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों जनरल डायर ने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था। अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो है कराने वाले हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला आईपीएस जो है किरण बेदी थी। आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगी, किरण बेदी आपके राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीराकुंड बांध। दोस्तों सबसे लंबा बांध पूछा है इसलिए हीराकुंड बांध आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हीराकुंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में एक व्यक्ति एक वोट को प्रावधान है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में? तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 326 में। अगला प्रश्न है, अशोक का धर्म किस धर्म से प्रभावित था? तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध धर्म से। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से प्रभावित था। दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस सारे क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा 74 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।